हेलो दोस्तों। तो आज हम एक डॉकर बेस्ड प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें एक नोड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉकर इन कंटेनर्स। तो इसके लिए मैंने एक ये बेसिक नोड की एप्लीकेशन बना बना रखी है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें मैंने कर रखा है कि जब हमारा AWS पे जाकर के ये एप्लीकेशन होस्ट होगी। होस्ट होने के बाद मैंने अमेजन आर डी एस जो अमेजन आर डी एस माई स्क्वेल बेस्ड डाटाबेस है, वो हमारा क्लाउड पे है एज ए सॉफ्टवेयर, एज ए सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर के कि मैंने अपना सारा डाटाबेस एक क्लाउड पे बनाया। क्लाउड का नाम है अमेजन। तो अमेज़न उस डेटाबेस को होस्ट कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, उसके बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, ये हमको मालूम नहीं है। तो ये सास में होता है, वो सारा अमेज़न देखता है। तो मैंने ये बेसिक एप्लीकेशन बनाया। पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता दूँ। ये हमारा नोड एप्लीकेशन है। नोड एप्लीकेशन में हमने ये किया है, एक सिंपल सा लॉगिन एप्लीकेशन है। यानी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो ये उसको लॉगिन करेगा और ये उसको डैशबोर्ड पर फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन मैंने इसमें सिक्योरिटी कंसेप्ट से भी मैंने कहीं जाना है, क्योंकि हम डाटाबेस में हम जैसे कि नॉर्मल स्टोर पासवर्ड स्टोर नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सॉर्टिंग का और हैशिंग का। तो हम डाटाबेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम पासवर्ड स्टोर करते हैं तो कई सॉफ्टवेयर में हम नॉर्मल टेक्स्ट में स्टोर कर देते हैं। जब उनके ऊपर सर्वर स्टैक का होता है तो उनके डाटाबेस के ऊपर सर्वर है, तो वहाँ पे हमने जो पासवर्ड है वो नॉर्मल टेक्स्ट में सेव कर रखा है। लेकिन वो फिर हैकर को जल्दी मिल जाता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे तो फिर डेटाबेस में एक दो फील्ड और स्टोर कर दें। तो हमारा पासवर्ड है वो नॉर्मल टर्म में स्टोर नहीं होगा, वो होगा हैशिंग के टर्म में स्टोर। यानी कि वो वन वे होता है। यानी कि जब भी हम पासवर्ड डालते हैं तो वो उस पासवर्ड को हैश करके उसके साथ कंपेयर करता है हैश वैल्यू के साथ। अगर वो हैश वैल्यू मैच कर जाती है तो वो आपको ऑथराइज कर देता है, वरना वो आपको इनकरेक्ट ईमेल, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड बताता है। तो इसके लिए हमने ये किया है कि हमने हैशिंग तो स्टोर करवाया है, बाकी उसके सॉल्ट वैल्यू भी स्टोर करवाया है। तो सॉल्ट वैल्यू एक रैंडम टेक्स्ट वैल्यू होती है, ताकि वो हमारे हैशिंग के साथ मिल करके एक हैशिंग के साथ जो हमारा हैश जनरेट होता है उसके प्लस में एक सॉल्ट जो हम डाटाबेस से लेके आते हैं, उन दोनों उस सॉल्ट को और उस हैश पासवर्ड को, जो हमारे डाटाबेस में हैश पासवर्ड स्टोर है और जो सॉल्ट पासवर्ड स्टोर है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। अगर वो मैच कर जाता है तो देन आपको लॉगिन दे देता है, लॉगिन ऑथराइज कर देता है कि आप आगे के काम कर सकते हो। तो फिर उसके लिए अगर बाय द वे इन एनी वे आपका डाटाबेस अगर कंप्रोमाइज हो जाता है और आपका डाटाबेस कोई हैकर देख ले, तो उसको प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड नहीं लिखे, उसको हैश वैल्यू मिलेगी और उसको सॉल्टिंग पासवर्ड मिलेगा। तो जैसे डिस्क्राइब करना बहुत इन टर्म ऑफ इम्पॉसिबल ही माना जाता है, क्योंकि वो वन वे एल्गोरिथम है। तो फिर उसके लिए अभी अभी आपके सामने है नोड। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने एक नोड एप्लीकेशन तैयार की है। ये नोड में एसेट एक फोल्डर बनाया है जिसमें हमारा सारा एसेट रहेगा, जैसे हमारा CSS इमेज, बैकग्राउंड इमेज जो हम यूज करते हैं वो सारे रहेगा। कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में हमारा डाटाबेस का एसक्यूएल फाइल रहेगा और माय एसक्यूएल डाटाबेस का कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं, और अगर उसका समय में भी कोई एरर आए तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो हम जीएस फाइल में लिखते हैं वो सारा फाइल इसके अंदर रहेगा। कंट्रोलर फ़ोल्डर के अंदर रहेगा कि आपका होम पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, यूज़र ऑथराइज, अगर यूज़र लॉगिन करना है तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, और यूज़र साइन अप कर रहा है तो क्या परफॉर्म होना चाहिए। वो सारा चीज़ हमने कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ है।
देन ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर होता है। ये तो जब क्रिएट होता है जब हम कोई एनपीएन या एनपीएम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। देन इसके अंदर पेजेस पेजेस के अंदर हमारा एचटीएमएल पेज आ गया। मैंने एचटीएमएल पेज यूज ना करके एक नोड का ईजेएक्स टेम्पलेट होता है कि हम वेरिएबल भी कॉल कर सके और हम कुछ लॉजिक भी उसके अंदर लिखेंगे और कुछ एचटीएमएल कोड भी लिखेंगे। तो हमने उसके लिए बहुत सारी चीज़ होता है, बल्ब बल्ब होता है या हैंडलबार होता है और ईजीएस होता है, लेकिन ईजीएस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इजी टू यूज है, तो इसलिए हमने ईजीएस यूज किया हुआ है। ईजीएस के बाद हमने ये फोल्डर बनाया राउट। राउट फोल्डर के अंदर अगर जैसे आपने देखा होगा ऊपर हेडर में www.google. जैसे कोई भी डॉट कॉम आप खोलेंगे उसके अगर स्लैश करके और उसके आगे पाथ लिखा रहता है, तो देन वो पाथ यहाँ पे डिफाइन होता है कि उस पाथ में अगर हम जाएंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा और कौन सा फंक्शन कॉल नहीं होगा। देन ये डॉकर इग्नोर फाइल है। डॉकर इग्नोर फाइल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जब भी हम डॉकर इमेज बिल्ड करें तो क्या क्या चीज़ इग्नोर करना है वो डॉकर इग्नोर फाइल में होता है। एंड देन ये इन्वायरमेंट फाइल है। ये तो मैंने अपने सेव उसके लिए बनाया हुआ है कि हमें पता चले क्या क्या इन्वायरमेंट देना पड़ता है। फिर ये जो हम मैंने गिट इग्नोर पे गिट पे पुश किया हुआ है तो फिर उसके लिए बनाया है। अब ये है हमारा ये हमारा मेन फाइल जो हमारा पूरा नोट चलाता है और इस फाइल के अंदर हमारा कौन कौन से पैकेज कौन कौन से वर्जन के इंस्टॉल है वो सारा डिटेल रहता है। और अब हम आते हैं अपना डॉकर डॉकर इमेज बनाने में। तो डॉकर इमेज बनाने के लिए हमने डॉकर फाइल लिखा हुआ है। डॉकर फाइल लिखा हुआ है तो फर्स्ट लाइन है फ्रॉम नोड और उसके आगे वर्जन है। तो ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये हो सकता है कि आपका पाइथन का ऐप हो, ये हो सकता है कि आपका जावा का ऐप हो, ये हो सकता है आपका स्प्रिंग बूट का ऐप हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ये यहाँ पे जो हमारे ऐप का जो बेस इमेज है उसका पाथ आता है। जैसे अगर आप पाइथन कॉलन लेटेस्ट या फिर कोई पर्टिकुलर वर्जन लिख दें तो आपका पाइथन का वर्जन फुल होगा वहाँ पर डॉकर हब से। देन आपको उसके बाद सेकंड लाइन में हमने ये बताया हुआ है कि हमारा जो वर्क डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर होगा वो ऐप नाम का एक फोल्डर होगा। और थर्ड लाइन में हमने बताया तो हमारे सिस्टम में से जो सारे फ़ोल्डर या फ़ाइल्स है वो कॉपी कर दे स्लैश ऐप में। और डॉकर इग्नोर फ़ाइल में हमने जो फ़ाइल इग्नोर करने के लिखे हैं वो सारे इग्नोर हो जाएँगे। देन उसके बाद पहला स्टेप होता है npm इंस्टॉल। क्योंकि npm इंस्टॉल इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मूव करते हैं किसी नोड के सॉफ्टवेयर को तो नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर हम वहाँ पे नहीं देते हैं। क्योंकि नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर बहुत बल्की होता है तो उसके जगह हम पैकेज और जेसन देते हैं। पैकेज और जेसन में आपके जो जो डिपेंडेंसी यूज हुई है और उनका क्या क्या वर्जन है वो सारा डिटेल रहता है। देन हम npm इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल करते हैं वो एट अ रन टाइम में उसी कंटेनर के अंदर नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर बना देता है। देन हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं नोड index.js जो हमारा सर्वर चलाने का काम आता है। देन उसके लिए फिर हम उसके बाद जैसे मान लो अभी मेरा तो एक ही कंटेनर है। तो एक ही कंटेनर तो मैं अगर ये चाहूँ तो डॉकर फाइल में भी लिख सकता हूँ कि डॉकर में बिल्ड करें। लेकिन अगर आपका मल्टीपल कंटेनर हो तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको डॉकर कंपोज फाइल लिखनी पड़ेगी। डॉकर कंपोज फाइल में लिख कुछ नहीं होता। डॉकर कंपोज फाइल में आप ये बता दो कि आपके सर्विसेज कौन कौन सी हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक फ्रंट एंड की सर्विस है, एक डाटाबेस की सर्विस हो गई है और जितने भी कंटेनर के डिटेल होते हैं वो हम डॉकर कंपोज में लिख देते हैं। डॉकर कंपोज में लिखने के बाद जैसे कि मैंने ये यहाँ पे सर्विसेज लिखा हुआ है तो इसके अंदर आपके कंटेनर डिफाइन होते हैं। जैसे फ्रंट एंड मेरे कंटेनर का नाम है फ्रंट एंड। तो बिल्ड यानी ये इस फाइल के हिसाब से बिल्ड करेगा, डॉकर फाइल के हिसाब से बिल्ड करेगा। कॉन्टैक्ट यानी करंट डायरेक्टरी में और डॉकर फाइल का नाम क्या है डॉकर फाइल। देन आपका इमेज कौन से वर्जन के बिल्ड होगा वो। देन आपके कंटेनर का नाम क्या होगा। देन यहाँ पे आप अपना इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास कर सकते हो। देन पोस्ट
पोर्ट में लिखा मैंने 8181 जो आपके सिस्टम का पोर्ट होगा और 3000 जो आपके कंटेनर का पोर्ट होगा, ये दोनों मैप हो जाएंगे। तो डॉकर क्या करता है, इन दोनों को मैप करता है। फिर मैंने हेल्थ चेक लगाया है। हेल्थ चेक में मैंने लगाया है कि जो हमारा लोकल होस्ट 3000 है उसका आउटपुट लेते रहे। देन उसका आउटपुट अगर एग्जिट 1 आया है तो देन वो दोबारा लेते रहे जब तक उसका आउटपुट इसके अकॉर्डिंग ना आ जाए। एग्जिट 1 ना आए, कुछ कुछ भी आ सकता है, एग्जिट 0 कुछ भी आ सकता है, बस एग्जिट 1 ना आए जब तक वो रिट्राई करता रहेगा। मैंने यहाँ पे रिट्राई मेथड भी दिया है। और देन आपको यहाँ पे कुछ नहीं, एक कमांड लिखनी है डॉकर कंपोज। अब ये क्या करेगा, ये आपका कंटेनर बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि मैं अमेजन डाटाबेस से कनेक्ट हो गया हूँ। डाटाबेस का टेबल बना हुआ है और देन ये पोर्ट 3000 है। देन मैं इसे अपने सिस्टम पे एक्सेस करूँगा तो मैं 3000 नहीं करूँगा, मैं अपने सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट पोर्ट नंबर हो गया मेरा 8181, क्योंकि मैंने वहाँ पे 8181 को मैप किया हुआ 3000 3000 जो पोर्ट है वो हमारा कंटेनर के अंदर चल रहा है। और जो बाहर जो आपको सिस्टम पे दिख रहा होगा वो 8181 पोर्ट है, जो आपको बाहर जब आप इस पे हिट करोगे तो वो अंदर कंटेनर में 3000 पोर्ट में हिट करेगा। ये देन ये आपको लॉगिन करोगे जैसे मेरा है अभी पासवर्ड दे दिया मैंने, कुछ भी जो मेरा पासवर्ड है वो दिया है मैंने। देन उस पर लॉगिन करोगे तो ये आप देखोगे आपका लॉगिन हो चुका है। देन